हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कॉसेक इन्वर्स के बारे में बात करी थी, उसका डोमेन और रेंज हमने फाइंड किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉट फंक्शन के बारे में, और कॉट का इन्वर्स हम बना के तैयार करेंगे, दैट इज कॉट इन्वर्स के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले बता दूं, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 से चीज़ों को करिए तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, यूट्यूब पे एक घंटे के वीडियो पड़े रहते हैं, 1 घंटे में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हो जा रहा है। देखिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप 2-4 क्वेश्चन रट लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप चीज़ों को ढंग से करिए, टाइम दीजिए, तो आपके पक्का एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स, ठीक है। ठीक से करके जाओगे तो ऑब्वियसली सब कुछ अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉट फंक्शन के बारे में। तो ये रहा, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉट एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, कॉट एक्स है। और जिन बच्चों ने शुरू के वीडियोस देखे हैं वो आराम से यहाँ पर कैच कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कॉट इनवर्स निकाल के लेके आएंगे। तो देखो कॉट एक्स है, ये फंक्शन कॉट एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिन बच्चों को ड्रॉ नहीं करने आते हमने 11th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। ये मैं पार्ट 1 से आपको बोलता चला रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करिए इस ग्राफ को, ठीक। तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से चेक करें तो 0 पे ये ग्राफ कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। पाई पे कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे। और चेक करो पाई पे कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे। इसी तरीके से यहाँ 2 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई, 0, 2 पाई पे कहाँ चला जाता होगा, इन्फिनिटी पे। इसी तरीके से चेक करिए, ये क्या है, ये माइनस पाई है, ठीक है, ये माइनस पाई, 0 है। और ये वाला पॉइंट क्या है, माइनस पाई बाई 2, 0। तो माइनस पाई पे भी ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे। इसी तरीके से ये -2 पाई पे भी कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे। यानी कि जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं उनको आपको एज अ इनपुट नहीं देना है इसमें। मतलब कि कॉट की डोमेन क्या होगी, कॉट फंक्शन की, सभी रियल के नंबर के सेट में से हम किसको हटा देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को। मतलब 0 हटा देंगे, 1 पाई हटा देंगे, -1 पाई हटा देंगे, 2 पाई हटा देंगे, -2 पाई हटा देंगे। क्यों, इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो कि जो कॉट एक्स कॉट फंक्शन होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, या कॉट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ये सबको पता है। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। अब सोचो जरा खुद कि साइन जब आपका 0 हो जाएगा तो कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और साइन 0 कब होता है, जब एक्स क्या हो जाएगा, जब एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, ठीक। तो साइन आपका 0 हो जाएगा, तो आपको कॉट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि आप वो इनपुट नहीं दे सकते हो जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, एन पाई। तो इसलिए कॉट में आप डोमेन में क्या करोगे, रियल नंबर के सेट में से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को हटा दोगे, ठीक। तो ये रहे इसके इनपुट्स, यानी कि ये डोमेन है, ठीक। अब इस डोमेन में हटाना क्या क्या है, तो ध्यान से चेक करिए। आपको इसमें से एक तो 2 पाई हटाना है, ठीक। फिर आपको यहाँ से पाई हटाना है, ठीक। तो ये सब आप बीच का इनपुट ले सकते हो, ठीक है। ये सभी नंबर्स को आप ले सकते हो। इंटीग्रल मल्टीपल है 2 पाई, पाई को नहीं ले सकते हो, इस जगह 0 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि 0 भी इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, पाई का। एन की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक। ये हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है। तो आप 0 भी नहीं ले सकते हो। फिर ये बीच की वैल्यूज़ आप सभी ले सकते हो। तो ये सभी डोमेन है किसके, कॉट के। इसी तरीके से आप -पाई नहीं ले सकते हो, ठीक, ये सब आप ले सकते हो, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो बीच के वैल्यूज़। इसी तरीके से आप -2 पाई नहीं ले सकते हो, फिर ये सब आप ले सकते हो। तो ये हमने इसकी डोमेन डिस्कस कर ली। इसी तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो इसकी रेंज क्या आने वाली है, तो स्टूडेंट्स आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, ये फंक्शन आप देखो 0 के राइट में जब वैल्यू देते जा रहे हो तो ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, और करते 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 कहाँ जा रहा है, करते करते ये जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये करते करते कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से जब आप एक्स की वैल्यू और बढ़ाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि ये वाई एक्सिस पे सभी नंबर्स को कवर कर लेता होगा, वाई एक्सिस पे ये सभी नंबर्स को कवर कर लेता होगा। तो इसका आउटपुट हर एक नंबर आएगा, सुनो 0 भी आएगा। अगर हम बात करें ये वाली लाइन की, वर्टिकल लाइन की, यानी कि इसके आउटपुट क्या होते हैं, ये वर्टिकल लाइन किसको दिखाती है, वर्टिकल लाइन रेंज को दिखाती है, यानी कि आउटपुट को दिखाती है। तो हर एक आउटपुट इसमें आएगा स्टूडेंट्स, हर एक आउटपुट इसमें आएगा। अब बच्चे बोलेंगे क्या 0 भी आएगा, सुनो ये जो हमने ऐसा सर्कल बनाया है ये हमने एक्स एक्सिस के लिए बनाया है। मतलब एक्स एक्सिस पे आप इसकी इनपुट में 0 नहीं दे सकते, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या 0 आएगा, हाँ आएगा। कैसे चेक कर लो, क्या कि कॉट एक्स 0 हो जाएगा कभी, हाँ कब हो जाएगा, जब कॉस एक्स क्या होगा 0। और कॉस एक्स 0 कब होता है आपका, कॉस एक्स 0 होता है आपका कब, π/2 पे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, π/2 पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यानी कि वाई एक्सिस का हर एक नंबर एज अ आउटपुट उसमें कवर हो जाएगा। तो रेंज में क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो,
ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। कैसे मैनी वन है, देखो पाई बाई 2 पे भी आंसर कितना आ रहा है 0, 3 पाई बाई 2 पे भी कितना आ रहा है 0, तो यहीं से आप देख सकते हो कि पाई बाई 2 पे भी 0 आ रहा है और 3 पाई बाई 2 पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब है तो मैनी वन है, और मैनी वन है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, तो इसको 1 1 करो। 1 1 करने के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाओ, तो हम क्या करते हैं कि कॉट की डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली डोमेन बदलकर हमने इसकी इतनी डोमेन कर दी, केवल कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, ओपन इंटरवल। यहाँ भी ओपन इंटरवल है, 0 पे भी, मतलब 0 को भी नहीं लिया गया है और पाई को भी नहीं लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, ये आपको ग्राफ में समझ में आएगा। इसको हम देखते हैं कैसे हम 0 से पाई तक इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पुराना वीडियो देखा हुआ है उनके लिए तो बड़ा ईजी अब हलवा हो गया होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ डिस्कस भी नहीं किया। तो ये देखिए, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका पाई। तो आप केवल कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, 0 से लेके पाई तक। और ध्यान रखिएगा कि आपको 0 को लेना है, नहीं, आपको 0 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 ले लोगे, ठीक है, कॉट में, तो कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 को भी नहीं लेना और पाई को भी नहीं लेना, क्योंकि 0 और पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई है, ठीक। तो आपको सिर्फ इतने स्पैन की बात करनी, इतनी, वो भी ओपन इंटरवल, ठीक। और आप क्लियरली देख लो कि 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, और पाई पे भी फंक्शन क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपको केवल इतने पोर्शन की बात करनी, तो आपको ये सब बातें नहीं करनी। तो आगे का मैं ग्राफ आपका हटा दे रहा हूँ, जिसकी आपको बात नहीं करनी, जिससे आपको मतलब नहीं, ठीक। इन सबको मत देखिए अब आप, ठीक। सिर्फ इतने स्पैन की आपको बात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई और इस डोमेन में रेंज तो आपकी सेट ऑफ रियल नंबर ही होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 से लेके पाई के बीच में आप कुछ भी इनपुट दोगे। तो चेक करो, जब आप इधर चल रहे हो तो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ठीक। जब आप यहाँ पहुँच जाते हो पाई बाई 2 पे, तो इस ग्राफ की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक। और जब आप और आगे जाते हो तो ये ग्राफ ऐसे करके जाता है, यानी कि सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स को कवर करता होगा वाई एक्सेस पे और सभी नेगेटिव रियल नंबर्स को कवर करता होगा, यानी कि ये पूरा वाई एक्सेस कवर हो जाता है, पूरा वाई एक्सेस कवर हो जाता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो इस स्पैन में 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन क्या है, 1 1 है और ऑनटो भी है, ठीक। इसलिए क्या हो गया, बाइजेक्टिव। चेक कर लो क्या कि जब आपने ये नहीं लेना है आपको इनपुट में, ठीक, आउटपुट में तो 0 आएगा, इनपुट में 0 नहीं आएगा, मतलब इसकी डोमेन में 0 नहीं आएगा, बट रेंज में इसकी 0 आएगा, क्योंकि रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आप फील भी कर रहे होगे। अब देखो, यहाँ से आप वैल्यू बढ़ाओगे x की, ठीक, तो इस वैल्यू पे ये आउटपुट आएगा, इस वैल्यू पे ये आएगा, इस वैल्यू पे ये आएगा, इसी तरीके से इस, यानी कि पाई बाई 2 पे 0 आ जाएगा, ठीक। फिर इस वैल्यू पे ये आएगा, नेगेटिव में कुछ, सॉरी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी वाई एक्सिस पे, फिर इस पे, यहाँ पे कुछ आएगी, इस पे, यहाँ पे कुछ आएगी। तो इस तरीके से करते करते आप देख रहे हो कि इसकी डोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज है, कहाँ, इसके कोडोमेन में है। यानी कि आप सीधे सीधे बात करें तो अगर आप इसके डोमेन में एक इनपुट देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलेगा, फिर एक इनपुट और देंगे तो एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन या डिफरेंट इमेजेस इन रेंज। और वाई एक्सिस का हर एक नंबर के लिए यहाँ पर प्री इमेज भी अवेलेबल है। तो ये 1 1 भी हो गया और मैनी 1 भी हो गया, सॉरी 1 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। इसलिए जब हमने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो यहाँ पर हमने जब इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्टेबल हो गया, यानी कि बाइजेक्टिव हो गया। तो अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो ये इन्वर्टेबल भी हो गया, और अगर ये इन्वर्टेबल हो गया तो इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कॉट को कॉट इन्वर्स लिखेंगे और इसको पलट देंगे, यानी कि जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। तो अब आपको ये याद करना है, ठीक, कि कॉट की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, ये रही इसकी डोमेन, ठीक, और ये रही इसकी रेंज। तो ये आपको लर्न करना है। फिर से वही दोनों प्रॉपर्टीज, क्या कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, थीटा बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा, और कॉट इनवर्स का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, ये, ठीक। इसी तरीके से कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, जहाँ पर थीटा किसको बिलोंग करता होगा, कॉट की रेंज को, ठीक। तो कॉट की रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसलिए थीटा किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो ये सारे सब बच्चों के गेम थे पुराने, हमने कई बार डिस्कस की। एक बार इस ग्राफ को देख लीजिए, ये किसका ग्राफ है, कॉट इनवर्स का ग्राफ है। अब आप चेक कर सकते हो, जो वाई एक्सेस रही होगी वो एक्स एक्सेस बन गई होगी, और जो एक्स एक्सेस होगी वो वाई एक्सेस बन गई होगी। क्यों? कई बार हमने डिस्कस किया कि कॉट अगर मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, एक्स से वाई, तो कॉट इनवर्स मैप करेगा कहाँ से कहाँ, वाई से एक्स पे, ठीक। तो जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, ठीक। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें है कि आप इनपुट क्या दे सकते हो कॉट इनवर्स को,
ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इनपुट क्या है, यानी कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। आउटपुट क्या मिलेगा, तो जवाब है इसका आउटपुट मिलेगा। देखो ध्यान से बच्चों, कहाँ से कहाँ इसका आउटपुट मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, ठीक, क्या नहीं मिलेगा, सॉरी पाई नहीं मिलेगा, पाई पे ओपन है, और 0 भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ कहीं ये 0 है, ठीक। तो इसका आउटपुट कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक। और पाई नहीं आएगा, तो ये हमने यहाँ पर आपको 0 दिखाई है, 0,0 है, ठीक। वाई एक्सेस भी यहाँ पर क्या है, 0 है, और ये कौन सा पॉइंट है, 0, पाई, यानी कि वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई। तो पाई तो नहीं आना है आउटपुट में, यानी कि 0 से लेके पाई के बीच में सभी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक। ये सभी आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकता है, पाई नहीं आ सकता है और 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो, ध्यान से चेक करो। क्या, जब आप राइट में चल रहे हो तो ये ग्राफ ऐसा करके नीचे नीचे जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक। इसी तरीके से जब आप इसमें इनपुट क्या दोगे, आप इस पर इनपुट आप 0 दोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, पाई/2 आएगा, ठीक। भाई कॉट इनवर्स 0 क्या होगा, पाई/2 ही तो होगा, ठीक है। तो जब आप इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, पाई/2। इसी तरीके से 0 जब लेफ्ट में दोगे तो जो भी इनपुट्स दोगे आप, सपोज आपने ये वाला नंबर दिया तो आपको आउटपुट ये मिलेगा, ये वाला नंबर दिया तो आउटपुट ये मिलेगा। मैं इसमें ये बात सिंपली आपसे करना चाहता हूँ कि इस ग्राफ में कभी भी आपको ये ग्राफ कभी भी कहाँ अप्रोच नहीं करेगा, कभी ये एक्स एक्सेस को नहीं काटेगा। तो ये एक्सेस ऐसे चली जा रही है, ठीक है। ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सेस को नहीं काटेगा। एक्स एक्सेस को काटने का क्या मतलब है, अगर ये एक्स एक्सेस को काट देता, मान लो एक्स एक्सेस को ऐसे करके काट देता, तो वाई कितना हो जाता है इसका, 0 हो जाता, ठीक है। यानी कि इसका आउटपुट 0 आता, बट 0 तो आएगा नहीं इसके आउटपुट में। चेक करो 0 पे क्या है, ओपन है, इसलिए ये एक्स एक्सेस के पैरेलल ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ कभी पाई भी नहीं लेगा, इसलिए हमने इसको, ये देखो जो पाई वाली लाइन हमने खींची, इस पे पाई पे भी हमने इसको नहीं काटा है। अगर ये पाई पे ऐसे काट देता, ठीक, तो ये वैल्यू क्या ले लेता, पाई ले लेता, बट पाई तो कभी आएगा ही नहीं इसमें। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इतना आप लर्न कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ओके, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स टाइप 1 क्वेश्चन इसमें लेते हैं कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, देखो बच्चों बात समझो जरा, आपको तो पता ही है क्या कि ये जो रेंज आई है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सबको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो बच्चों, ये ना इसमें यार कुछ खास नहीं है, कह रहा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। ये जो इन्होंने लाइन लगा दी ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स 1 एंड कॉट इनवर्स ऑफ -1, कुछ नहीं किया है, 2 क्वेश्चन को एक साथ दे दिया है। तो मेरी बात सुनो, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, तो 2 एलिमेंट आएंगे, दोनों को मिला के सेट बना लेना। सेट नहीं बनाना आता है तुमको। मान लो इसका आंसर आया है ए, सॉल्व करके, अरे कोई नंबर आएगा ना, कुछ भी आएगा। इसका आया है बी, तो भैया ए और बी 2 एलिमेंट आ गए। अब 2 एलिमेंट से तुमको सेट नहीं बनाना आता है, करली ब्रेसेस लगा के सेट बना दो। 11th क्लास में सेट कैसे बनाते थे, करली ब्रेसेस लगा के बना देना। चलो आंसर निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था एग्जाम में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1, एक एक करके क्वेश्चन दे सकता था ना, तो हम एक आंसर निकाल के रख देते। और जब उसने सेट ऑफ वैल्यूज बोल दिया तो भैया दोनों का आंसर निकालो और सेट बना के तैयार कर लो, खत्म कहानी। तो कॉट इनवर्स 1 पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक। बहुत बच्चों का खेल है, सबको पता है। कॉट इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, कॉट पाई/4, भैया सबको पता होगा इतना तो, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। कॉट 45 क्या होता है, कॉट 45 1 ही तो होता है, और 45 का मतलब पाई/4, ठीक। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई/4, हाँ भाई, कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, थीटा ही तो होता है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि ये जो पाई/4 आया है ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, कॉट इनवर्स के रेंज में। तो चेक करो, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो क्या पाई/4 ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में आता है, यस। देखो बच्चों, एक डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ कहीं क्या है, 0 है, और आप ऐसे करके चलोगे तो यहाँ कहीं क्या आ जाएगा, पाई। तो आपको 0 और पाई के बारे में के बीच में बात करनी, हाँ 0 को एक्सक्लूड कर देना, नहीं लेना, और पाई को भी एक्सक्लूड कर देना, नहीं लेना, ये आपको पता है, ओपन इंटरवल है। तो भैया पाई/4 कहाँ आता है, यहाँ लाई करता है पाई/4, ठीक। तो कर तो रहा है इस इंटरवल में, बिल्कुल सही आंसर है। अब कॉट इनवर्स ऑफ -1 निकालते हैं। तो कॉट इनवर्स, ये बड़ा मज़ेदार है, देखिएगा इसको। कॉट इनवर्स ऑफ -1 निकालने चले। अब सुनो, बच्चे बोलते हैं कि -1 तो मुझे पता है कहाँ आता है। मैंने कहा कहाँ आता है, तो बोलते हैं कि कॉट पाई/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस। अब सुनो, माइनस ऑफ कॉट पाई/4 को क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ माइनस पाई/4। क्यों, क्योंकि कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, ये तो पता ही होगा, ठीक। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट
थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट माइनस थीटा लिख दिया इज इक्वल्स टू -1 लिख दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब सॉल्व करने चले। देखो कॉट इनवर्स, गलती कर रहे हो, कैसे? देखो -1 की जगह क्या रख दोगे तुम उठाकर, -1 की जगह कॉट ऑफ -π/4। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। अब सुनो, जब तुम आंसर निकालने चलोगे, देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, आंसर क्या जाएगा? थीटा, यानी कि आंसर आएगा माइनस का π/4। लेकिन क्या ये आंसर है तुम्हारा? नहीं। पता है क्यों भाई? -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू द व्हाट? डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स। ये कॉट इनवर्स की रेंज यानी कि ओपन इंटरवल 0 से पाई को बिलोंग नहीं करता है। पता है क्यों? सुनो भाई, मेरे ये -π/4 है यानी कि -45। तो अगर π/4 यहाँ बैठता है, ठीक, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो -π/4 कहाँ बैठेगा? ये 0 वाली लाइन से आप कहाँ चलोगे? क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 45 डिग्री, या कितना रेडियन? π/4 रेडियन। तो यहाँ है -π/4। और चेक करो, ये -π/4 तो कहाँ बैठ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो बाहर हो गया इस इंटरवल यानी कि ओपन इंटरवल 0 से पाई से बाहर। भैया यहाँ थोड़ी ना आ रहा है, ये तो बाहर हो गया, सही है ना? तो ये गलत है। तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए था वो इसके बीच में आना चाहिए था, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक, तो सिंस -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, तो अब क्या करें? तो अब हम ये सोचेंगे कि अंदर देखो वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है ये आप सोचो। तो सुनो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, याद है आपको, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर आपको कॉट नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पर कॉट आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आओ जरा कोशिश कर लेते हैं। कोशिश कैसे करें? देखो कोशिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं, अगर हम लिखें कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक, कॉट पाई माइनस π/4 अगर हम लिखें तो पढ़ो क्या होता है? कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा ही तो होता है। क्यों? क्योंकि पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, माइनस तो ऐसे ही लगा दो, इसी के आगे करता हूँ, ठीक, माइनस तो ऐसे ही लगा दो, और कॉट π/4 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? अब सुनो, आ तो गया, बड़ा मजेदार है भैया, आ तो गया। -1 की वैल्यू क्या आ गई? कॉट ऑफ पाई माइनस π/4 दिख रहा है ना सामने। यानी कि इस -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? इस -1। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला था 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए ठीक से। ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो भी आपको लिंक में दे दी है कि क्या क्या आना चाहिए, एंगल वेंगल निकालना। ठीक, तो कॉट इनवर्स ऑफ, देखो -1, ठीक, -1 की जगह क्या रखोगे? कॉट ऑफ पाई माइनस π/4। तो कॉट ऑफ पाई माइनस π/4 ये, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, अब देखो अंदर इसको एलसीएम लो, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, 3 पाई/4। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, आंसर क्या आएगा? थीटा, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। लेकिन हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि ये 3 पाई/4 क्या ओपन इंटरवल 0 से पाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है? इसमें कहीं और जरा चेक करते हैं। बिल्कुल करता है यार। कैसे? सुनो, 3 पाई/4 वैसे तो सब बच्चों को पता होगा कि 3/4 आगे, तो ये 1 से छोटा है, तो ये पक्का पाई से छोटा आएगा। फिर भी मैं इसको डिग्री में चेंज करके आपको दिखाता हूँ। 3 पाई/4 इंटू 180/पाई, ठीक है। डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है। 4 जा 16 कितना हो जाएगा यार? ये 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, ठीक। और 45 इंटू 3, 3 बचे 15, 3 चौके 12 13, 135। 135 डिग्री बताओ कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा 135 डिग्री। 135 डिग्री यहाँ बैठेगा। 135 का मतलब क्या? 3 पाई/4। तो भैया आ तो गया इस इंटरवल में। पाई का मतलब 180 होता है, तो 0 से 180 के बीच में तो आता है 135। तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ -1 कितना है? 3 पाई/4। तो अब आपके दोनों आंसर आ गए। उन्होंने आपको क्या बोला था? सेट। तो रिक्वायर्ड सेट जो होगा आपका, रिक्वायर्ड सेट जो होगा, 2 एलिमेंट आए। क्या क्या है? पाई/4, ठीक, और दूसरा क्या है आपके पास? 3 पाई/4। तो सेट बनाकर आप आंसर दे दीजिए। तो फाइनल आंसर आप करोगे द रिक्वायर्ड सेट इज दिस, जिसमें 2 एलिमेंट है, पाई/4 और 3 पाई/4। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स √3 एंड कॉट इनवर्स -1। तो यहाँ सेट नहीं बनाना, बस वैल्यूज निकाल के रख देंगे। तो सुनो मेरी बात भाई, इसकी तो मैं अभी करा चुका था। इसका आंसर क्या आया था? 3 पाई/4, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। इसको देखो, ये बड़ा ईजी, क्या कि कॉट इनवर्स और √3 की जगह क्या लिख सकते हो? कॉट पाई/6। ये तो पता होगा। √3 क्या होता है? कॉट 30 ही तो √3 होता है। टेबल देखो उठा के ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक। कॉट 30 का मतलब कॉट पाई/6।
तो √3 की जगह हमने cot पाई बाई 6 लिख दिया। अब cot इनवर्स cot थीटा, आंसर क्या आएगा? थीटा यानी कि पाई बाई 6 आएगा। अब ये पाई बाई 6 क्या बिलोंग करता है, कहाँ? cot इनवर्स के रेंज में, यानी कि ओपन इंटरवल 0 से पाई को बिलोंग करता है। यस, क्योंकि आप चेक करिए, ये देखिए ये 0 है और यहाँ कहीं पाई है, ठीक। तो पाई बाई 6 यहाँ कहीं आता होगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो आ तो रहा है, यानी कि दिस इज आंसर। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 एंड 3 पाई बाई 4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ -1। कर लीजिए, यहाँ सेट नहीं बनाना है, सेट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी, ठीक, कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक। क्या लिखा है? cot इनवर्स ऑफ -1 प्लस cosec इनवर्स ऑफ -√2 प्लस sec इनवर्स ऑफ 2। इसका आंसर आएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। करना ज़रूर, और करने के बाद कमेंट ज़रूर करना, अपनी कॉपी में अभी करो, चलो अभी करके कमेंट करो आ रहा है कि नहीं 5 पाई बाई 6। जिनका नहीं आएगा इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप रिक्वेस्ट करिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक। आप उसमें लिखिएगा कि इस वीडियो नंबर में ये वाला क्वेश्चन नीचे कमेंट कर दिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। इस देखो दूसरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ, cot इनवर्स ऑफ -√3, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास? cot इनवर्स ऑफ, यहाँ सॉल्यूशन कर दें किसका? दूसरे क्वेश्चन का, ठीक। तो cot इनवर्स ऑफ -√3 निकाल लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 निकाल लेंगे, sec इनवर्स ऑफ 2/√3, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं किसको? हम सॉल्व करते हैं cot इनवर्स ऑफ -√3 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3 कहाँ आता है? पाई बाई 6 पे, ठीक। तो इसका मतलब cot पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू √3, लेकिन तुमको -√3 चाहिए तो माइनस से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से राइट में, ठीक। अब सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cot ऑफ -पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू -√3, क्योंकि cot ऑफ -θ क्या होता है भाई? चेक करो, cot ऑफ -θ माइनस cot थीटा होता है, ठीक। तो अगर हम ऐसा करें, मान लो हम ऐसा करें कि -√3 की वैल्यू हम इतनी रखें, कितनी? देखना जरा ध्यान से, cot इनवर्स ऑफ -√3 की जगह हम क्या रखें? cot ऑफ -पाई बाई 6 अगर हम रख दें तो cot इनवर्स cot थीटा क्या आता है? थीटा, यानी कि -पाई बाई 6। अब चेक करना है कि क्या ये -पाई बाई 6 बिलोंग करता है किसको? cot इनवर्स की रेंज को। cot इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 से पाई, नहीं बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? 0 टू पाई। चेक कर लो डायग्राम में, ये देखो यहाँ 0 है, यहाँ क्या है? पाई है। तो यहाँ से यहाँ तक तुमको चाहिए था, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या है? -पाई बाई 6। -पाई बाई 6 मतलब समझते हो कि 0 से देखो पाई बाई 6 यहाँ आएगा कहीं, ठीक, और -पाई बाई 6 तो यहाँ आएगा, ये तो बाहर हो गया, इस इंटरवल से बाहर हो गया। तो ये तरीका तो नहीं चलेगा, तो ये तो आपने गलत कर दिया, ठीक। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि आप सोचो cot नेगेटिव कहाँ होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, यानी कि cot पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस पाई बाई 6 ही क्या होगा? देखो cot पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा होता है। तो cot पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6, ठीक। तो माइनस तो हम ऐसे ही लगा देंगे, और cot पाई बाई 6 क्या होता है? √3 होता है, यानी कि -√3 की जगह आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब cot इनवर्स ऑफ -√3 की जगह आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे cot ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक। तो cot इनवर्स अब अंदर सॉल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, ठीक। तो cot इनवर्स cot थीटा क्या आ जाएगा? थीटा, यानी कि 5 पाई बाई 6। अब क्या ये 5 पाई बाई 6 ओपन इंटरवल 0 से पाई को बिलोंग करता है? यस करता है। चेक कर लीजिए, 5 पाई बाई 6 का मतलब पता है क्या होता है? 5 पाई बाई 6 को डिग्री में करो, 6 3 यहाँ 0 और सॉरी 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कटेगा और 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 150 यहाँ कहीं आएगा, 150 ही क्या है तुम्हारा? 150 ही है तुम्हारा 5 पाई बाई 6, ठीक। तो ये ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इसका तो आ गया। और tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता है, सबको पता है, ठीक। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना तो तुम्हें पता है। इसी तरीके से सेक इनवर्स 2/√3 भी तो आराम से आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? cos 30 कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। 30 का मतलब पाई बाई 6। तो इसकी जो वैल्यू होगी sec इनवर्स 2/√3 की, sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 6 होगी। तो ये भी आसान था, ये भी आसान था। इसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। cot इनवर्स -√3 कितना आया है? 5 पाई बाई 6 और प्लस tan इनवर्स 1 कितना होता है आपका?
π/4 अभी अभी आया और 2 सेकेंड इनवर्स 2/√3 कितना है π/6। ठीक, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे भी अपॉन में 6 है, यहाँ पे भी अपॉन में 6 है, तो देखो 5π और यहाँ 1π, 5π + 1π कितना होता है 6π, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए 6π अपॉन में 6 प्लस π/4, 6 से 6 कटा, π + π/4, π + π/4 कितना हो जाएगा 4π + π यानी कि 5π/4। ठीक है, तो ये आंसर आपका कितना आ गया, इसका सेकंड वाले का आंसर है आपका 5π/4। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स -1/√3 के लिए क्या सोचेंगे हम, सबसे पहले tan π/6, tan π/6 क्या होता है tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो हमें तो -1/√3 चाहिए, तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हम -tan π/6 को हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ -π/6 लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि tan ऑफ -θ क्या होता है -tan θ होता है। अब ऐसा करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ -1/√3 की जगह क्या लिखोगे tan ऑफ -π/6 लिखोगे। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan θ, आंसर क्या आता है थीटा, यानी कि -π/6 आ गया, लेकिन शर्त है कि जो -π/6 आया है आपका, ये जो -π/6 आया है ये बिलोंग करना चाहिए किसको, tan इनवर्स के रेंज को। tan इनवर्स का रेंज क्या पढ़ाया गया था, ये यानी कि ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है ना, तो क्या ऐसा होता है, और ज़रा चेक करते हैं। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा ज़रा, यहाँ पे क्या आता है आपका -π/2, यहाँ पे क्या आता है आपका π/2, आपका आंसर क्या है -π/6 यानी कि -30। तो आप जीरो वाली लाइन से 30 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज एंगल्स नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ आप पहुँचोगे तो -π/6। हाँ भाई, आ तो रहा है इस इंटरवल में, बहुत सही, यानी कि यही इसका आंसर है। तो इस पोर्शन का आंसर क्या है -π/6 है। अब cot इनवर्स 1/√3, ये तो बड़ा ईजी है यार। ठीक है, cot इनवर्स 1/√3 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, 1/√3 कहाँ होता है बताओ, cot कितना हो जाएगा cot 60 पे, यस, यानी कि cot 60 का मतलब क्या होता है π/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/3, आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, फिर tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो tan इनवर्स, और ध्यान दो साइन -θ है, साइन -θ माइनस साइन थीटा, तो -sin θ। ठीक, अब देखो tan इनवर्स, अब देखो माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, साइन π/2 यानी कि साइन 91 होता है, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ -1 अंदर आ गया। और शायद tan इनवर्स ऑफ -1 हमने कहीं सॉल्व किया नहीं किया, पहले कहीं किया हुआ है तो सबको पता है। ठीक, तो इसको हम अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे tan π/4 क्या होता है बताओ 1 होता है, तो -1 चाहिए, तो इधर भी माइनस से इधर भी माइनस से, इसको हम कर सकते हैं tan ऑफ -π/4, क्योंकि tan -θ माइनस tan θ होता है। ठीक, ये हो गया ऐसा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, tan इनवर्स और -1 की जगह क्या लिखेंगे tan ऑफ -π/4, tan इनवर्स tan θ आ जाएगा, यानी कि -π/4 आ गया। अब चेक करो क्या -π/4 tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है, यानी कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 को बिलोंग करता है, यस करता है। चेक करिए कैसे, -π/4 का मतलब क्या है -45, तो जीरो वाली लाइन से क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, -π/4 यहाँ आता होगा, तो ये इस इंटरवल में ही तो आता है -π/2 से π/2 के बीच में, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसका आंसर कितना आ गया -π/4। अब इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो करते हैं। tan इनवर्स ऑफ -1/√3 कितना आया था तुम्हारा -π/6 आया था, तो -π/6 प्लस cot इनवर्स 1/√3 π/3 आया था। ठीक, और प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 कितना आया है -π/4 आया है। ठीक, ये आया -π/4। इसको सॉल्व कर लो कैसे, तो tan इनवर्स -1/√3 की वैल्यू -π/6 प्लस cot इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2 की वैल्यू -π/4, तो ये प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बीच में। ठीक है, इसको सॉल्व तो आप कर सकते हो। 4, 3 और 6 का एलसीएम आएगा आपके पास 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और -π में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2π आएगा, प्लस 12 को डिवाइड करोगे 3 से 4 आएगा, 4 × π 4π, और -12 को डिवाइड करोगे 4 से तो 3 आएगा, यानी कि 3 × π 3π। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों को देखिए
4 पाई माइनस पाई, पाई होगा वो भी कैसा प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 का साइन कैसा है पॉजिटिव। आगे आएगा -2 पाई अपॉन 12, ठीक है। -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई होता है, ठीक। ये हो जाएगा माइनस पाई, जैसा -2x प्लस x माइनस 6 होता है वैसे -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज -पाई अपॉन 12। तो इसको कर लीजिए, ठीक है। फिर